अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महसन ज़ुबैर है और आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के हमने इससे पहले दो पार्ट कवर कर लिए हैं। ये स्प्रेडशीट का थर्ड पार्ट है। जो दो पार्ट कवर किए हैं उसमें मैंने सारी स्प्रेडशीट पढ़ा दी है। चंद एक बातें हैं, जो नई बातें हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमसीक्यूज में आप लोगों से टेस्ट हो सकते हैं। आप लोगों को इसकी पूरी किताब पढ़ने की, दोबारा से मैंने पहले भी उस लेक्चर में भी बोला था कि पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या सारा सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग में बताऊंगा, उस हद तक आपने करना है, क्योंकि हमें स्प्रेडशीट का प्रैक्टिकल नहीं देना। हमने कोई कंप्यूटर का पेपर नहीं देना। जस्ट हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट स्प्रेडशीट। खैर, अभी कल जो पिछले दो दो टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। ठीक है, तो सीन क्या है, अभी हम जो टॉपिक है इसका नाम है स्प्रेडशीट फॉर्मेट। स्प्रेडशीट फॉर्मेट एंड अपीयरेंस। फॉर्मेट मतलब कि किस किस तरह बनानी है स्प्रेडशीट। जैसे हम कहते हैं फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये स्प्रेडशीट है, इस पे यहाँ पे डेट आए, यहाँ पे टॉपिक आए, यहाँ पे किस दिन स्प्रेडशीट बन रही है, यहाँ पे उसकी एक वो आए, टाइटल आए कि किस बारे में बात है, नीचे पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन हो। तो फॉर्मेट क्या है, मतलब डेट यहाँ लिखनी है, ये सब कुछ हर स्प्रेडशीट का बंदे ने खुद बनानी है ना स्प्रेडशीट, तो किसी भी तरह बना सकता है। तो फॉर्मेट अपनी मर्जी का इस्तेमाल करता है। तो फॉर्मेट के बारे में पढ़ना क्या असल में, यहाँ इसमें फॉर्मेट और अपीयरेंस के बारे में ये पढ़ना है कि स्प्रेडशीट बनाते हुए ना फॉर्मेट और अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, अब इसमें देखो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। किस चीज़ के, नेम, सेल, सैलरी, कमीशन, टोटल अर्निंग्स, सब कुछ आगे पीछे है। ये पता ही नहीं है कि देखो यहाँ पे एक चीज़, एक वर्ड है पूरा लिखा ही नहीं हुआ है, देखो पूरा लिखा ही नहीं हुआ। इसके बाद क्या कहते हैं, सैलरी, सेल्स, उसमें सैलरीज गई को ना पता चला, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, अर्निंग्स आगे पीछे किया हुआ है। सेल्स टीम दरमियान में लिखना चाहिए, दरमियान में लिखने की बजाय एक साइड पे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या क्या चीज़ है। तो इसलिए ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। की फॉर्मेटिंग की नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ लिखा एक्सेल, अब एक्सेल के कुछ ना वो बेसिक फॉर्मेट होते हैं। मतलब आप अगर एक चीज लिखोगे ना अल्फाबेटिकल, वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अल्फाबेटिकल चीज देखो, सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से, तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और नंबर जो लेफ्ट साइड पे क्या आता है, अल्फाबेट्स। अगर कोई नंबर है वो खुद ब खुद एक्सेल की तरफ से राइट साइड पे आ जाएगा। अगर आप नंबर देखो, देखो किस साइड पे, राइट साइड पे, मतलब पूरे पूरा सेल है ना, उसके राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ है, और पूरा सेल है उसके लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट होगा। देखो ये पूरा सेल है ना, मतलब इन्होंने किया हुआ है कि मर्ज किया हुआ है। या इसको देख लो, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लेफ्ट साइड से, लेकिन ये नंबर को देखो राइट साइड से। ये एक्सेल का अपने फॉर्मेट होते हैं, लेकिन देखो हमें हमेशा शीट्स बनानी चाहिए खूबसूरत, तो खूबसूरती के लिए फॉर्मेटिंग जरूरी होती है। फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर जो टाइटल है इसको दरमियान में लिख सकते हो। दरमियान में लिखने के लिए ऊपर ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसे बोल्ड बोल्ड करके लिख सकते हो, ताकि पता चले कि असल टाइटल क्या है। बोल्ड करना भी है क्या, ठीक है। वैसे अगर मैं जाके देखूं, देखो रोज एंड कॉलम्स शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द कंटेंट। जो लिखा हुआ है वो क्लियरली पता हो। अब कमीशन देखो पूरा लिखा है, आया ही नहीं है, ION लिखना था, तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा है इसका हल। और टोटल अर्निंग्स देखो पूरा नजर आ रहा है, और कमीशन नजर ही नहीं आ रहा, तो कितना अजीब सा लग रहा है। फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मेटिंग में ये दो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर्मेटिंग जो है उसके बारे में बताने लगा। फॉर्मेटिंग में क्या क्या, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर लिखना है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखना है, तो प्रॉपर देखना है आपने इस चीज को, कि अगर नंबर लिखना है तो किस तरह लिखना है, ठीक है ना। आपने इस चीज को चूज करना है। जैसे अगर आपने कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई बात लिखनी है, वो किस तरह लिखनी है, नॉर्मल नंबर लिखना है वो कैसे लिखना है, परसेंटेज लिखनी है वो कैसे, डेट कहाँ रखनी है, टेक्स्ट का रखने हैं। तो हर चीज का अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, मतलब कि नंबर आपके प्रॉपरली कहाँ पे किस किस्म के यूज होने हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखो नंबर्स को यहाँ देखो कह रहा है कि ना वो परसेंटेज के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर कोई अलग-अलग बातें लिखी हैं तो उसके दरम्यान में कॉमास, करेंसी में भी आ सकते हैं। तो ये चार सारी चीज़ों का आपने हाल ही लिख दिया सिक्स। अब किसी को पता नहीं है सिक्स का मतलब है क्या, मतलब है परसेंटेज है, डॉलर है, क्या चीज़ है, वो प्रॉपरली क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में आप लोगों को बता रहा था कि नॉर्मली जो है ना, अलाइनमेंट के बारे में बता रहा था। नॉर्मली अलाइनमेंट ये होती है कि अगर ये सेल है ना और आपने कुछ लिखा अंदर, तो वो किस साइड पे जाएगा, अलाइनमेंट वो मिड में आएगा, मतलब वो मिड में लिखा आएगा, वो एक पूरी लेफ्ट साइड पे चले जाएगा या पूरी राइट साइड पे। तो नॉर्मली एक्सेल का क्या सीन होता है, जो स्प्रेडशीट होती है, अगर आप कुछ लिखोगे ना,
अगर आप कुछ अल्फाबेट लिखोगे ना तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एहसन, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। और मैंने आगे अपना रोल नंबर लिखा 522, तो 520 बिल्कुल एक राइट साइड पे होगा। आप इसको मिड में कर सकते हो, आप नंबरिंग को इधर उधर कर सकते हो, ऊपर आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो अलाइनमेंट भी बड़ी मैटर करती है। ये ना होगी आपने फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ये एक साइड पे अच्छा लग रहा है, अब एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, फिर एक इस साइड पे, कितना अजीब लगेगा। तो अलाइनमेंट भी अच्छे एक खूबसूरत बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जनाब फ़ॉन्ट, आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। आप अगर ऊपर जाओ फ़ॉन्ट की ऑप्शन होती है, मतलब स्टाइल्स, इटैलिक, कैबिन बोल्ड और कैबिन सिंपल कैबिन। उसके बाद क्या कहते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, एरियल स्टाइल। तो इस तरह के स्टाइल जो है ना, मतलब फ़ॉन्ट आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। बॉर्डर्स होने चाहिए, बॉर्डर्स जैसे अगर आप देखो, ये देख रहे हो ना आंसर, इसके गिर्द एक बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर्स आप बना सकते हो। बॉर्डर मतलब अगर पूछे फॉर्मेटिंग के कौन कौन से पार्ट है, उसका फॉर्मेटिंग नंबर से भी अच्छी हो सकती है। अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल। फिल क्या होता है कि आप ना एक पूरे सेल को ना का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मुख्तलिफ सेल है ना, आप चाह रहे हो कि मैंने ना जो आंसर है इसको कलर करना है, तो इसे क्लिक करो, ऊपर ऑप्शन होती है कलर की, फिल की, फिल को क्लिक करो, आगे कलर्स आ जाते हैं, कलर से क्लिक करो, ये पूरा कलर हो जाएगा इसका। इसका बैकग्राउंड पे है ना, प्रॉपर एक सेल के बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा, येलो कलर, ब्लू कलर, वो खूबसूरत लगता है उससे। ठीक है, और प्रोटेक्शन तो हमने पहले पढ़ लिया, लोग या उसको क्या करना, वो ये चेंज ना कर सके, हमने पिछले चैप्टर में देखो ना, कह रहा है कि चैप्टर में कवर कर लिया था, तो हमने पढ़ लिया था कल के पिछले लेक्चर में। अब वापस आते हैं, ये हो गए फॉर्मेटिंग की चीजें, मतलब कि इसके थ्रू हम स्प्रेडशीट को प्यारा बना सकते हैं। वापस आए, फ्रीजिंग टाइटल और स्प्लिटिंग स्क्रीन क्या सीन है। फ्रीजिंग टाइटल क्या होता है, कभी कभार आपने पूरी एक्सेल की शीट ली, अब टाइटल ऊपर लिखा है, ठीक है ना, टाइटल वाला आपको समझाता हूँ। टाइटल का मतलब क्या है बेसिकली, टाइटल का मतलब है, देखो आपके पास ये स्प्रेडशीट है पूरी, इसके अंदर इस तरह के बॉक्सेस बने हैं। आपने ना यहाँ लिखा, यहाँ सारे नेम लिखे, एहसन, उमैर, उमर, अली, और आगे चलते जा रही है बात ना, काफी नीचे तक है, मतलब स्क्रीन पे तो सारे नहीं शो हो रहे, काफी ज्यादा लिखे हुए हैं। ऊपर आपने हेडिंग्स लिखी है बोल्ड में बड़े बड़ा करके, नेम, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, रोल नंबर या जो भी, और नीचे वो डिटेल्स लिखी हैं इनकी सारी। अब यहाँ पे एक स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन भी होगा साथ, जिससे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्योंकि नाम और भी है लेकिन पूरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे। जब आप इसको नीचे लेके जाओगे ना, तो होगा ये कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला सारा पार्ट ये ऊपर चला जाएगा, ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा सारा पार्ट, और नीचे वाले नाम आने लग जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टाइटल है ना, ये ऊपर ये वाली रो है, ये गायब ना हो। मतलब हम अगर नीचे करें भी तो ये गायब ना हो। तो होगा क्या कि आपने इस रो को करना है जाके, अगर हम बात करें कि जब आप जाओगे ना, यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, रो पे गए, ठीक है, सिलेक्ट करोगे, ऊपर विंडो की ऑप्शन होगी और वहां पे लिखा होगा फ्रीज पेन्स, ठीक है ना। आप रो को पूरी क्लिक किया, मतलब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपने पूरी रो को क्लिक किया, पूरी रो सेलेक्ट कर ली, ऊपर जाके आपने क्या किया, फ्रीज पेन्स दबा दिया। अब होगा क्या, फ्रीज पेन से जब आप नीचे जाओगे ना, मतलब नीचे नाम देखने लगोगे, तो ये एहसन से ना गायब होने लग जाएगा, मतलब ये ऊपर जाने लग जाएगा, और नीचे मुख्तलिफ और नाम आने लग जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आने लग जाएंगे। लेकिन ये वाली कॉलम, ये वाला रो ना गायब नहीं होगी। इससे क्या होगा, काफी नीचे भी आप जाओगे तो जहाँ नेम है, और काफी नीचे वाला नेम जब ऊपर आएगा तो पता चल जाएगा, अच्छा यार ये नेम है, ये कॉन्टैक्ट है, टेलीफोन, रोल नंबर। एक रो को आप फिक्स कर सकते हो, फिक्स रहेगी, और बाकी आप ऊपर नीचे करो, कोई इशू नहीं होगा। तो ये था कि फ्रीजिंग, आप फ्रीज कर सकते हो एक चीज को, इसे कहते हैं फ्रीजिंग टाइम। स्प्लिटिंग स्क्रीन क्या होता है, सिंपल, अगर ये इसके इसके बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप ना स्क्रीन को ना दो, जैसे एक पूरी स्क्रीन है ना, आप उसी स्प्रेडशीट को ना एक ही स्क्रीन पे दो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी वही स्प्रेडशीट और यहाँ पे भी, इस तरह भी और इस तरह भी वर्टिकल। बस इतना याद रखना है इसके बारे में कि स्प्लिट कर सकते हो स्क्रीन को, एक ही स्क्रीन पे दो वर्कशीट सेम आ सकती हैं, और दोनों पे मुख्तलिफ वर्किंग कर सकते हो, सेम वर्किंग कर सकते हो, जैसे आप चाहो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया फॉर्मेटिंग, स्प्लिटिंग स्क्रीन और फ्रीजिंग पेन्स। आते हैं फॉर्मेटिंग नंबर्स। अब नंबर्स भी होते हैं,
मतलब सिंपल नंबर है, नंबर फॉर्मेट है, सिंपल नंबर है तो आप उसे सिंपल नंबर के तौर पर भी लिख सकते हो, नंबर के अंदर आया बेसिकली। करेंसी फॉर्मेट है तो उसके साथ डॉलर का साइन भी लगा सकते हो, ऊपर डॉलर का साइन होता है, ठीक है। और भी हमारे पास है जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि जनरली आप एक नंबर लिखना चाहते हो, ठीक है ना, जनरली तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। परसेंट फॉर्मेट, परसेंट की फॉर्म में आपके पास आंसर आप परसेंटेज में थोड़ी आएगा, इसमें थोड़ी आएगा आंसर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आया 0.548, अब आपको ये परसेंटेज में चाहिए, तो ऊपर एक ऑप्शन होती है, बॉक्स इतना छोटा सा बनाते हैं, क्लिक करो परसेंटेज, वो इतना लिख सकता है, ये भी फॉर्मेट है। अकाउंटिंग फॉर्मेट, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर्मेट कहते हैं अकाउंटिंग की जो चीजें होती हैं उनको आप कर सकते हो, ये सेम होता है बेसिकली करेंसी फॉर्मेट की तरह ही होता है बेसिकली एक किस्म का, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग में भी आपको करेंसी चाहिए होती है, ठीक है ना। हिडन फॉर्मेट की आप छुपा भी सकते हो अपने नंबर को, अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को छुपा भी सकते हो, तो ये फॉर्मेट रिलेटेड टू नंबर, मतलब नंबर से रिलेटेड। बस ये याद रखना कि फॉर्मेटिंग असल मकसद होता है कि खूबसूरती के लिए, ये खूबसूरती और प्रॉपर समझने वाले को समझ आए प्रॉपर, और उसके अंदर की कंपोनेंट्स पढ़ने, ये सीन है उसका। ये ग्रिड लाइंस के बारे में पढ़ने, ग्रिड लाइंस के देखो, ये लाइंस है ना, ये वाली, ये 1 2 3 जो लाइंस होती हैं, सेल्स होते हैं, आपने इस तरह ये सारी रिपोर्ट बनाई, आपको लग रहा है यार मैंने इसको थोड़ा खूबसूरत करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। आपने क्या किया, इस ऊपर गए ऑप्शंस में, ऑप्शन में जाके गए ऑप्शंस, उसके अंदर गए व्यू टैब में, व्यू में जाके कर दो रिमूव द ग्रिड लाइन, ऑप्शन आएगी, ये देखो ग्रिड लाइन गायब हो गई और एक इस तरह की आ गई, इस तरह खूबसूरत लगती है रिपोर्ट। अगर आप चाहते हो नहीं लाइंस रहें तो लाइंस रहेंगी, उतना ही सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हो। देखो अब ये देखो ऊपर देखो सेल्स टीम, और ये देखो एक साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो एक बॉर्डर से एक प्रॉपर दरमियान में लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। नेम देखो मिड में लिखा हुआ है, सेल्स मिड में लगा हुआ है, सैलरीज कमीशन टोटल अर्निंग्स, फिर नीचे प्रॉपर डॉलर्स मिड में लिखे हुए हैं, फिर प्रॉपर जिस तरह लिखा हुआ है समझ आ रही है, एंड वाले बॉर्डर्स हैं प्रॉपर है। ये और ये में कितना फर्क है, ऊपर वाली में और नीचे वाली में कितना फर्क है, तो खूबसूरती ये होता है फॉर्मेटिंग करना कि अच्छा प्रॉपर लगे, एक चीज समझने वाले को भी समझ आए और कोई ज्यादा सरदर्द ना चीज हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन की मतलब डाटा को ना ऊपर नीचे करना। पहला इसमें है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये पार्ट नंबर थोड़ा, ये ना है रोल नंबर, हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, ये सारे रोल नंबर है। आप चाहते हो ये रोल नंबर ना, ये रोल नंबर है ऊपर नीचे देखो 1 to 5 984 1 to 7 544, आप चाहते हो कि ना ये ना एक लिस्ट में एक उस तरह आ जाए, एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। आपके पास ऊपर एक ऑप्शन होगी सॉर्टिंग की, ठीक है ना, एक ऑप्शन होगी सोर्ट। सोर्ट को आप क्लिक करोगे, आपके सामने ना इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आएगा सोर्ट बाय, क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर जाएंगे उस तरह, सॉर्ट बाय नंबर या सॉर्ट बाय अल्फाबेट्स, पहले वो पूछेगा। यहाँ पे सॉर्ट बाय नंबर से जितने नंबर है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर किस तरह के 1 to 100, मतलब 1 से लेके आगे, या उल्टा करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, और सॉर्ट ऑन वैल्यूज, जो जो चीजें वो पूछेगा उसके मुताबिक कर सकते हो। इसने नीचे करके नहीं दिखाया हुआ, इसने किसके बेस पे किया है सॉर्टिंग, अच्छा है, छोड़ो, देखते हैं। यहाँ पे आओ तो वो होगा ये कि आप सॉर्ट करके इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं देखूं कि सप्लायर जो ये ABC सप्लायर है नाम है, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर दूं, तो आप यहाँ पे जाके प्रॉपरली क्या कर सकते हो, आप सॉर्ट बाय अल्फाबेट करके, यहाँ पे सॉर्ट ऑन अल्फाबेट करके A to Z करोगे, तो ए वाले सारे एक ऊपर आ जाएंगे, पूरी, मतलब खाली ये नहीं बदलेगा, फिर पूरी रो की रो, पूरी की पूरी रो ऊपर नीचे हो जाएगी, और सारे पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरह एक एक ना एक पैटर्न में आ जाएंगे, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग भी एक फॉर्मेटिंग का पार्ट है, डाटा मैनिपुलेशन का पार्ट है, जिससे एक खूबसूरती बन सकती है। इसमें इसने सॉर्ट किस बेस पे किया, वही मैं देखने लगा था कि इसने सॉर्ट किया है A4 से F13, वेट अ मिनट, A4 कहाँ पे, उसके बाद इसने क्या किया, या तो इसमें कोई इशू है, क्योंकि उसने छोटे से लेके लिखा कि मैंने छोटे लार्जेस्ट ऑर्डर से लेके, अच्छा इस तरह सॉर्ट किए, ये पार्ट नंबर है ना, उसने क्या लिखा, उसने कहा कि लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक एक ऑर्डर हो,
तो देखो सबसे लार्जेस्ट पार्ट नंबर किसका है, 127 544 126 125, फिर 125 उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे। तो इस तरह एक सॉर्ट कर दिया किसी भी, आपने असल में करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ना इस पूरे के पूरे को ना करना है सॉर्ट, मतलब आपने पूरे के पूरे वो करना है, आपने क्या करना है सबसे पहले सिलेक्ट करना है इसको, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया जगह, जाना है सॉर्ट पे। सॉर्ट के बाद ये ऑप्शन आएगा, वो जितना भी आप सॉर्ट करना चाह रहे हो, जिस भी वैल्यू को करना चाह रहे हो आप, जिस भी चीज को सॉर्ट करना चाह रहे हो लिख लोगे, खुद ब खुद सारा का सारा इस तरह अरेंज हो जाएगा। वो एक अरेंजमेंट होती है, उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में स्टूडेंट्स है, पता चलना है देखने के मार्क्स ज्यादा किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं, उससे कम किसके हैं। आपने सारा को सिलेक्ट किया, ठीक है, ऊपर आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन है, ये खुल गया। अब आपने लिखना है सॉर्ट बाय, पूछेगा कि किस तरह सॉर्ट करना है, मतलब किस तरह अरेंज करना है। तो आपने अरेंज किस तरह करना है, वैल्यूज की बेस पे 100 से 0 तक, तो 100 वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, फिर 90 वाले आएंगे। इस तरह क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छे नंबर किसके हैं, सबसे बुरे नंबर किसके आए हैं। एक होती है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है कि आप चाहते हो कि क्या कहते हैं ना कि आप, फिल्टरिंग क्या होती है, बेसिकली फिल्टरिंग क्या होती है कि आप किसी चीज को ना गायब करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि इसमें से जितने भी ए सप्लायर्स है ना वो गायब हो जाए, और इसके अलावा कोई नहीं, बाकी बस बी और सी रहे, बाकी रोज गायब हो जाए। आप सारे को सिलेक्ट करो, ठीक है, और जाओ सोर्ट, असल में ना लिखा होता है ऊपर छोटा सा सोर्ट एंड फिल्टर, तो उसके अंदर ही दोनों ऑप्शन होती है, सोर्ट एंड फिल्टरिंग की। उसमें आप फिल्टर क्लिक करोगे तो वो आ कहेगा सोर्ट, तो ये है ना, सोर्ट निकाल के नीचे होगा फिल्टर। फिल्टर आप चाहते हो कि इसमें से सिलेक्ट ऑल करो कि कौन कौन सी चीज रखना चाहते हो, सिलेक्ट ऑल की, उसमें से लिखे आ जाएंगे ए बी सी डी, ठीक है ना, जो भी आपकी होंगी, ठीक है ना, या ब्लैंक्स। आपने बी और सी को क्लिक कर दिया कि बी और सी रहे, बाकी सारे गायब हो जाए, और उसे ओके कर दिया। देखो इसमें से क्या हो गया, ए बी सी और डी और निकल गए, और बाकी रह गए, बी और सी रह गए, बाकी निकल गए। तो आप इस तरह फिल्टर भी कर सकते हो डाटा को, कि डाटा वो निकालना। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं ना, मेरे पास लिस्ट है पास और फेल बच्चों की, तो आप क्या करो, पास और फेल बच्चों के लिए आप क्या करोगे कि आप चाहते हो पास वाले निकल जाए, मैं देखूं फेल कौन कौन है। आप फिल्टर में जाके लिखो पास, सॉरी फेल, सिलेक्ट ऑल और फेल, और सारे वो जहाँ जहाँ फेल लिखा होगा वो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे आपके सामने, पास वाले निकल जाएंगे, तो फिर फेल वाले आपके पास लेदर से आ जाएंगे। ये सीन होता है। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया फिल्टरिंग। अब क्या है लिंकिंग स्प्रेडशीट, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस ये बात है कि आप स्प्रेडशीट को ना दूसरी चीज़ों के साथ लिंक कर सकते हो। किस तरह, तीन तरीके हैं। एक सिंपल तरीका, ये आप प्रिंट आउट निकालो और नॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ, नॉर्मल डॉक्यूमेंट का भी प्रिंट आउट निकालो, नॉर्मल एक्सेल का भी प्रिंट आउट निकालो, और उसे स्टेपल कर दो। तो सिंपल पेजेस वाली बात है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन कंप्यूटर पे किस तरह करो, आप पूरी एक सेल्स कंट्रोल+C करो, मतलब कॉपी करो और जाके पेस्ट कर दो डॉक्यूमेंट पे। लेकिन इसका एक इशू है, इसका एक इशू है, किसका वाला, इस चीज का, कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैंने ना ये वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक्सेल है, आप एक्सेल यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप कोई चेंज करोगे ना, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो जितना पेस्ट किया वही पेस्ट होगा। आप पीछे से वर्किंग करते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने एक्सेल और वर्ड को मिक्स करना है, तो आप जो है ना चाहते हो कि मैं जब पेस्ट करूँ और यहाँ पे अगर एक्सेल में कोई चेंजिंग करूँ ना, कोई चीज कोई वर्ड चेंज करूँ, तो वो वर्ड में भी बहुत चेंज हो जाए, मतलब इस तरह का कनेक्शन हो। तो उसके लिए तीसरा क्या आता है, वो लिंक किस तरह किया जाता है, एम्बेडेड के ऑप्शन से। होता ये है कि आप ना खोलो एक ब्लैंक स्प्रेडशीट, सॉरी आप खोलो वर्ड पे ना, वर्ड पे डॉक्यूमेंट जो होगा उस पे होगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के बाद आप खोलो, एम्बेडेड का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर एक्सेल की शीट को एम्बेड कर दो। कॉपी पेस्ट करोगे तो जो चेंजिंग यहाँ होंगी वो यहाँ नहीं आएंगी। एम्बेडिंग करोगे क्या होगा, अब कोई भी आपने एक्सेल में 2000 की जगह आपने लिखा, कैंसिल करके लिखा 1999, तो वो जो वर्ड में पेस्ट गया होगा ना डाटा आपको, वहाँ पे भी 1999 लिखा आता जाएगा, वो भी अपडेट होती रहेगी। इस चीज को कहते हैं एम्बेडिंग करना। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करोगे फिर चेंज नहीं होगा। पहला तरीका क्या है कि सिंपल प्रिंट आउट कर लो, दूसरा को सीधा सिंपल कॉपी पेस्ट कर लो, तीसरा एम्बेडिंग कर लो, जिससे आप उसे लिंक कर सकते हो। बस इतना ही पढ़ना है इस बारे में। तो ये सीन है। इसके आगे ये चीज़ें मैंने काटी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट की, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमने शुरू से पढ़ा कि प्रेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स बनाने के लिए, कैश फ्लो, बजटिंग, फोरकास्टिंग, अकाउंट की रिकॉन्सिलेशन की, अकाउंट में दोबारा से रीचेकिंग देखने के लिए, रेवेन्यू कॉस्ट एनालिसिस, मतलब कि सारे एनालिसिस जो भी मैनेजमेंट काम करती है, वेरियंस एनालिसिस, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कैटेगराइजिंग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, जो मैनेजमेंट के काम है सारे स्प्रेडशीट पे हो जाते हैं।
ये सीन है कि इसी तरह तो वो करती है चीज़ें। इसके बाद इस चीज़ को भी छोड़ो, इसकी ज़रूरत इतनी खास नहीं है। जितना मैंने आप लोगों को बेसिकली जो कल वाला जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 था, वो इम्पोर्टेंट था। आज में जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रेडशीट इतना ज़्यादा है और वो इतने ज़्यादा में से इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्या टेस्ट करेगा। असल में बेसिक चीज़ें वही टेस्ट करता है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हुई है। अब देखो प्रिंटिंग, अगर कोई पूछे कि प्रिंटिंग हो सकती है तो बिल्कुल प्रिंटिंग ऑप्शंस होती हैं जिसको आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हो। अब प्रिंटिंग में किस लेवल की प्रिंट करनी है, अब इसका ताल्लुक मैनेजमेंट अकाउंटिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग से थोड़ी है। तो ये वाला करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रिंट का शॉर्टकट पूछ लेगा तो वो आप बता देना कि कंट्रोल+P दबा दो तो प्रिंट के ऑप्शंस आ जाते हैं, बस ये याद रखना। अब देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट। एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले कि बहुत आसान है सीखने के लिए, बहुत आसान है डाटा मैनिपुलेट और जल्दी दिखने के लिए। एनालिसिस, रिपोर्टिंग, शेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत आसान है। व्हाट इफ एनालिसिस हो जाता है, वो मैंने कल बताया था ना, व्हाट इफ एनालिसिस कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वरना तो ये हो जाएगा, उससे ये हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज के स्प्रेडशीट इज ओनली एज गुड एज इट्स ओरिजिनल डिजाइन। मतलब असल में ये है कि ये जो ये लिखा है ना ओनली गुड एज एज इट्स ओरिजिनल डिजाइन, वो ये कि देखो आप को जितना इस पे ओरिजिनल डिजाइन तक पहुंचने के लिए काम करना होता है ना, आप एक चीज करते हो वहाँ गलत हो जाती है, उसको फॉर्मेट करते हो ये हो जाता है वो हो जाता है, कल को थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो आपको उसको सेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। जैसे छोटी सी एक बात बताता हूँ, ये एक्सेल बनी हुई है, आपने यहाँ पे डिटेल्स लिखी है सारी, अब एक डिटेल यहाँ से गायब हो गई या ऊपर ऊपर नीचे हो गई और पता चला वही आपने सेव कर लिया, जब कल पे खोलोगे तो अंडू तो नहीं कर सकते, तो कैसे देखोगे, बहुत ज्यादा जो है ना वो मसला हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला जो है ना, देखो फॉर्मूला आप एक दफा पता आपने सम किए सारे डाटा को एंड पे, इज इक्वल टू सम C6 रेशो वो सेमीकोलन C7 या जो भी आपने सम किया, अब वो जैसे आप क्लिक करोगे ना अब वहाँ पे आंसर आ जाएगा, सामने लिखा आएगा। अब पूरी एक्सेल शीट पे अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊं, अगर उसने कहीं बनाई हो एक्सेल शीट, चलो मैं खुद ही बता दूं। अब पूरी एक्सेल शीट जितनी ये बनी हुई है, इस पे हर सेल में तो नंबर है, देखने वाले को ये नहीं पता कि किस वाले में फॉर्मूला लगा हुआ है। सब यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर, देखने वाले को क्या पता कि किसके पीछे फॉर्मूला, तो फिर वो फॉर्मूला नहीं होता तो लॉजिक सेट्स को कैलकुलेशन में नॉट बी ऑब्वियस कि देखने वाले में थोड़ा ना इस चीज का इश्यू हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन में मेक रिपोर्ट्स अपीयर इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब पता है क्या होता है, इनफॉलिबल का मतलब होता है कि आप देखो और आपको लगे बिल्कुल ठीक है, आपको गलती फील ही ना हो। जैसे इतनी बड़ी स्प्रेडशीट है, एक आधी जगह मुझसे गलती हो गई, लेकिन स्प्रेडशीट क्या होता है एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा होता है तो बंदे को गलती नहीं पता चलती कभी कभार, ये इशू हो सकता है कि गलती ना पता चले। ठीक है। उसके बाद जो है एरर्स हो सकते हैं, बड़े क्रिटिकल एरर्स हो सकते हैं, वही गलती और पता ना चले आपको किसी तरह। ठीक है। अच्छा, इसका अगला क्या, अ डेटाबेस में बी मोर सुटेबल टू यूज विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। अब देखो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के लिए वो कह रहा है डेटाबेस ज्यादा सुटेबल है, लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है, वैसे ही आपने लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम बनाना है तो कितना इशू हो जाएगा, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इतने ज्यादा नाम लिखने उसमें कोई गलती हो जाए तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। डिसएडवांटेज के इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा वो काम के लिए, उसको कॉस्ट सैलरी देनी पड़ेगी, ये सीन है। और स्प्रेडशीट फाइल यह कि करप्टेड इजीली हो सकती है, एकदम से करप्टेड हुई, कोई एरर आया और बहुत बड़े जो लार्ज मॉडल या क्या कहते हैं बड़ा काम आपने किया है वो सारा जाया हो गया। ठीक है। तो इसके इसका हल हर ऐसा नहीं कि इन सब के हल नहीं है, हल भी है इन सब के। जैसे इसका हल ये है कि आप उसके बैकअप्स रखो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के लिए आप पहले डेटाबेस बना लो, उसके बाद क्रिटिकल एरर्स के लिए देखो या एरर्स ना हो, इनफॉलिबल की गलती को प्रॉपर्ली जज करने के तरीके ढूंढो। तो गलतियों को, डिसएडवांटेज को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये रहते हैं डिसएडवांटेज, ये सीन। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज से यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर, मतलब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे वो मैंने कर लिए हैं और बाकी जो है वो पहले दो पार्ट्स हैं उनको भी प्रॉपरली करना है। तो ये था हमारा स्प्रेडशीट का पूरा एक टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।